नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी की दिव्य जन्म कथा। एक ऐसी कथा जो हमें आज्ञा पालन, माता पिता का सम्मान और धैर्य का महत्व सिखाती है। हिंदू धर्म में श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम से होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें हाथी का सिर कैसे मिला? चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने सोचा कि जब तक वे स्नान करें, कोई द्वार पर पहरा दे। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर अपनी शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने स्नेह से कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान करूं, किसी को भी अंदर आने मत देना। बालक ने आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। वे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, मैं इस गृह का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन बालक अड़िग रहा। उसने विनम्रता से कहा, माता ने आज्ञा दी है कि जब तक वे स्नान कर रही है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उस बालक को हटाएं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बालक अत्यंत शक्तिशाली था। उसने सभी गणों को पराजित कर दिया। अब शिवजी स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़े। क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर अलग कर दिया। यह देख पूरा कैलाश कांप उठा। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो उनका हृदय टूट गया। वे अत्यंत क्रोधित और शोकग्रस्त हो गई। उन्होंने घोषणा की कि यदि उनके पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो वे संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देंगी। देवताओं में भय व्याप्त हो गया। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को एक हाथी का शिशु मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। बालक ने आंखें खोली। माता पार्वती प्रसन्न हो उठी। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम गणों के ईश्वर गणपति कहलाओगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता बनोगे। तभी से वे श्री गणेश, गणपति, विनायक और विघ्नहर्ता के नाम से पूजे जाते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, माता पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी हो सकता है। और तीसरी, सच्ची भक्ति और समर्पण अंततः विजय दिलाती है। भगवान गणेश का हाथी का सिर ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। उनका बड़ा पेट सहनशीलता का संकेत देता है। उनके बड़े कान हमें सिखाते हैं कि अधिक सुनो और कम बोले। और उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती है। इसीलिए जब भी हम गणपति बाप्पा मोरया कहते हैं तो केवल जयकारा नहीं लगाते, बल्कि हम ज्ञान, धैर्य और सकारात्मकता को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। आइए अंत में सब मिलकर कहें, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।